का नहीं है, सत्ता का नहीं है। वर्णवाद, गणवाद, मनुवाद की बहुत चिंता आप लोगों को, और हम लोग अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं वो बीमारी इतनी घर कर चुके हैं, हम सारे के सारे यहाँ किसी न किसी रूप में वर्णवादी लोग बैठे हुए। ये मैंने लाइव में रोज देख रहा हूँ। बहुजन समाज के अंदर भी, बहुजन का मतलब आप इकट्ठे होकर सरकार राज करना चाहते हो। राज कितने लोगों को मिलेगा? कोई सीएम बन जाएगा, कोई पीएम बन जाएगा, कोई एमएलए एमपी बन जाएंगे, इससे ज्यादा XYZ कुछ नहीं होना। समझ बढ़ानी है, समझ ही असली पावर है सबके पास, A to Z। और डेमोक्रेसी में नीचे की बात, अंतिम पंक्ति की आवाज अगर हाईएस्ट लेवल तक पहुंचती है तो डेमोक्रेसी है। अगर सिर्फ ऊपर से लठ नीचे तक आता है, दैट इज शासन, वो हत्या है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो हो रही है, बदलने की जरूरत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बदला हुआ देश के अंदर। तो आज अगर अंबेडकर जी होते तो बहुत सारी बातें वही कहते, शायद जिस तरह के विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं और साथियों के सबके दिमाग में आ रहे हैं। एक तो जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप मानसिक गुलामी से नहीं अपने आप को बचा पाओगे, आप वर्णवाद के खिलाफ जीत नहीं पाओगे और आप खुद वर्णवाद से मुक्त नहीं हो पाओगे। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है, ये पूरा अस्तित्व किसी ऐसे जोकर या ऐसे सांड, ऐसी ताकत ने नहीं बनाया जो ऊपर से नचा रहा किसी को। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉनसेंस बात, ये क्लियर करना पड़ेगा हिसाब। और जिन पुस्तकों में इस तरह की बात है, आस्था सबका फंडामेंटल राइट है, मगर उस पर कंडीशन है 3। उस पर ध्यान ज्यादा दो, आस्था पे ध्यान कम दो। कंडीशन क्या है? आपकी आस्था पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। कोई भी कह देता है कि आपने कुछ चर्चा करी, मेरा आस्था को ठेस पहुंच गई। किसी की आस्था की ठेकेदारी इस देश के नागरिक ने नहीं ली है। आस्था की ठेकेदारी है उसकी इंडिविजुअल की, अपनी को बचा के रखो। उसका झंडा फहराने की इस देश को जरूरत नहीं है, किसी नागरिक को जरूरत नहीं है। और पब्लिक हेल्थ को कैसे डिस्टर्ब करती है आज की आस्था? पब्लिक हेल्थ क्या है? न केवल कि आपको वायरल हो गया, बुखार हो जाएगा, किसी ने कुछ कह दिया तो, किसी ने कह दिया इसकी पूजा करो, या उसने ये बनाया स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे, XYZ कोई सो गॉड देवी देवता, और आपने कुछ बोल दिया। पब्लिक हेल्थ का मतलब है शारीरिक हेल्थ से भी ज्यादा मेंटल हेल्थ। इस देश को मेंटल हेल्थ, इस देश की बिल्कुल मानसिक गुलाम इस देश को बनाया हुआ है सो कॉल्ड आस्था ने। इसलिए फंडामेंटल राइट पे जब आस्था को शामिल किया होगा, मजबूरी रही होगी अंबेडकर जी की, पता था उस वक्त माहौल क्या था देश का। आज वो होते और आज नई संविधान सभा बने और मेरे जैसा कोई भी साथी उसी प्रतिरूप पे जाकर संविधान सभा में करे, तो सारी मेजोरिटी जो बैठी होगी, हम उनको सहमत करा सकते हैं कि इसको बाहर निकालो, ये कोई फंडामेंटल राइट है, दिस इज नॉनसेंस। आस्था क्यों होती है? सच्चाई को तो हम सब फॉलो करते हैं, मानते हैं, बिना जाने बिना समझे मेरी बात मान लो या मैंने उसका मजाक उड़ा दिया। अरे भाई, तुम कोई ऐसी मूर्ति रखे हुए हो रास्ते में, सड़क पे या कोई सार्वजनिक स्थान पे, जो अस्तित्व में है नहीं वो चीज, इस तरह की शक्ल की, सूरत की, तो क्या होता है उसका पता आप लोगों को? बड़ों को तो मानसिक विकार होता ही होता है। छोटे बच्चे जो आपसे डिस्कस नहीं कर सकते, छोटे बच्चे रात को सपनों में डरते हैं, माँ बाप को भी नहीं पता होता बहुत बार कि मेरा बच्चा रात को क्यों डरता है। दिन में जो आप दिखा के लाते हो, रात को वो डरता है। अस्तित्व में जो कुछ नहीं है वो चीजें दिखाओगे तो डर पैदा होता है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। तो ऐसी कोई आस्था जो इस देश के और हमारी न केवल विरोध करने का भी बल्कि राइट है, फंडामेंटल राइट टू मेक ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ये ड्यूटी है सरकार की, साइंटिफिक टेम्पर। और दूसरा, हमारे देश में कोई गुलामी ना फैला सके, कोई मानसिक गुलाम पैदा ना कर सके, इसलिए हर सिटीजन की ड्यूटी है नॉनसेंस आस्थाओं के खिलाफ खड़े होना, बोलना। ये बहुत जगह क्यों होता है? बिना उसके, क्योंकि पुलिस हमारे देश की अभी डेमोक्रेटिक पुलिस नहीं है, पुलिस के अधिकारी यहाँ बैठे हैं। हमारी पुलिस भी शासन की पुलिस है, जैसे राजा की लठैत। इंडियन पुलिस एंड इन द मेजॉरिटी ऑफ डेमोक्रेसीज, बहुत सारे देशों में पुलिस का
शासन की तरह यूज किया जा रहा, मिसयूज किया जा रहा। क्योंकि ईमानदार ऑफिसर्स को बचाने में इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फेल हुई, तो इसलिए कौन टक्कर ले एग्जीक्यूटिव से, पॉलिटिकल नेताओं से, कि उसकी बदली कर देंगे, उसकी ट्रांसफर कर देंगे, झूठा आरोप लगा देंगे, तो मुकदमे में कई अफसरों के साथ देश में ऐसा हो रहा है, हुआ है। तो इसलिए अभी तो डेमोक्रेटिक स्कूल शिक्षा व्यवस्था नहीं है, डेमोक्रेटिक पुलिस नहीं है, डेमोक्रेसी आसपास नहीं है देश के अंदर फिलहाल। अगर कोई कहे कि डेमोक्रेसी कितने परसेंट है, तो मैं कहूँगा 5-7% है। और आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्टों का अधिकार है इस देश के संविधान के मुताबिक जो काम ना करे उसको पकड़ने का। एक देश का गृह मंत्री है, वो कहता है कि सरकार ने कानून बनाया है, सबको मानना पड़ेगा। तो एक छोटी सी स्टेटमेंट किसी पत्रकार ने मेरे से पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में कि ऐसे ऐसे गृह मंत्री ने कहा, गृह मंत्री कह रहे थे। पहले तो मेरे को इसी बात पे वो आया, मैंने कहा कितने आदमी हैं गृह मंत्री? एक आदमी है। तुम कहते हो और वो कहते हैं, ये बहुवचन कैसे होगा? ये कहो गृह मंत्री कह रहा था, और जो कह रहा था वो नॉनसेंस कह रहा था, उसको पता नहीं संविधान का कि देश में संविधान हो, पार्लियामेंट सुप्रीम है कानून बनाने के लिए, मगर देश के संविधान की रक्षा करने के लिए कि वो भी बेवकूफ आदमी तो नहीं, भाड़े के टट्टू तो नहीं, खरीदे हुए बेचे हुए एमपी तो नहीं, दल बदलू तो नहीं। हो सकता है पैसे से सारी की सारी पार्लियामेंट इस देश की नपुंसक हो जाए, तो इसीलिए हमने बिठाया है एक प्रहरी, एक चौकीदार। चौकीदार प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो तो जानबूझ के चौकीदार बना हुआ है। चौकीदार है